वाले हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे भी बहुत 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 हाई एनर्जी स्टेट सोल्स हैं। और मेरा इस दरबार का एक बहुत ही दिव्य अनुभव है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी या हिमालय पे भी तपस्या करने वाले हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे भी बहुत 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 हाई एनर्जी स्टेट सोल्स हैं। और मेरा इस दरबार का एक बहुत ही दिव्य अनुभव है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ समय पहले ही मैं अकेले आई थी, किसी कारण से सबको मैं मतलब परेशान थी, अकेले ही आई थी। और मैं ये बिना बताए आई थी, घर में दरवाजा खोला, टिकट बुक किया, आ गई। तो मैं उस समय आई कि जब सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि मैं घर में नहीं हूँ, ये भाव था। लेकिन 15 मिनट आने के बाद मैं सीधा बाबा के पास गई, 5-10 मिनट बाबा से मन की बात की। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिवाली से पहले का समय था, मेरा शरीर इतना अद्भुत हल्का था, इतना अद्भुत हल्का और अंदर से प्रकाशमान था। मैं आज भी नहीं जानती कि मेरे को वो एनर्जी स्टेट मतलब कैसे मिल गया 15 मिनट के बाद ही। और मैंने गई, घर पे फोन किया, सब घर में बिल्कुल ठीक था, कोई डर नहीं था कोई। और मैंने 4 दिन तक उस एनर्जी स्टेट को मेंटेन रखा। ना मैं गुरुजी से मिली थी, ना मैंने कोई रिचुअल किया था, बस मैं बाबा के पास ही बैठी थी। तो जो आएगा, जो सच्चे भाव से जुड़ेगा, आपको ये याद रखना है कि मन ही जोड़ता है। और ये भी एक साइंस है। आज मतलब हम जितना साइंस के लेवल पे पहुंच पाए हैं, पहले हम ये मानते थे कि मैटर की सबसे स्मॉल यूनिट एटम है। एटम में हम देखते थे कि उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल्स, राइट। उनके बीच में एनर्जी फील्ड्स हैं। फिर ये जाना गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल को भी कौन बना रहा है, तो फिर ये बनाया जाना स्ट्रिंग थ्योरी ने कि वो है वाइब्रेशंस। जब वाइब्रेशंस अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो वो डिफरेंट तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं। तो ये वाइब्रेशंस क्या है, यही आपके संकल्प है, यही आपके संकल्प हैं। आप किसी को गाली भी दे सकते हो, आप किसी को प्यार भरे शब्द से भी बोल सकते हो। न्यूटन का थर्ड लॉ समझाते हो, जो देता है वो आता है। आप गाली दोगे, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, आपको ये नहीं पता कि यदि आप पानी को गाली देते हो तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। जब आप किसी दूसरे को गाली देते हो, उसके अंदर भी 80% वाटर है, तो वही एनर्जी फील्ड आप अपने अंदर लेकर आओगे और फिर आप गाली देने वाले बन जाओगे। तो जितने भी यहाँ पर आपको भूत पिशाच नजर आते हैं वो गालियां ही दे रहे हैं। तो ये क्लियर कट एविडेंस है कि लोअर एनर्जी फील्ड आपकी बॉडी में किस तरह एसोसिएट होती हैं, और जो आप बन जाते हो वैसी एनर्जीज आपके साथ एसोसिएट होती चली जाती हैं। डिफरेंस बाहर की दुनिया में और आश्रम के अंदर की दुनिया में क्या डिफरेंस है? आश्रम के अंदर की दुनिया में परम सत्य है, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप हर चीज को बिना किसी बायसनेस के मतलब महसूस करेंगे। जिसको भी सत्य की तलाश हो जीवन में, किसी भी रूप में, चाहे आपको अध्यात्म के रूप में, साइंस के रूप में, या मतलब किसी भी रूप में, हर किसी की, क्योंकि एक घर गृहस्थ वाले आज जो इंसान है उसकी एक अलग चाह हो सकती है। तो जो इंसान जिस भाव से जुड़ा है उसे यहाँ पर आकर के परम सत्य जरूर मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाहर की दुनिया को देखते तो कैसा लगता है? बाहर की दुनिया मुझे बिल्कुल झूठी नजर आती है। मैं ये भी कहूँ कि मैं जो साइंस अब तक पढ़ती आई, या मैं जो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब हम झूठ को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने बात को बहुत ही जल्दी स्विच कर लूंगी, और जिस दिन इसको मैंने स्विच कर लिया, ये मैं इसके वर्ल्ड लेवल तक लेके जाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं बाबा से यही प्रे करती हूँ कि जो साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते है ना, उनको एक दिन सत्य दिखा पाऊँ और ये बता पाऊँ कि आप अपनी एनर्जी से ही अपना डीएनए बनाते हो। तो दैट कंसेप्ट आई वांट टू प्रूव। मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखना भी शुरू किया है, उसका मैंने टाइटल यही बनाया है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई द मतलब सोल एनर्जीज बेस्ड ऑन द एनर्जी डायनेमिक्स। तो सिर्फ एक एनर्जी डायनेमिक्स है, आप अपनी एनर्जी से ही डीएनए बना रहे हैं। जब सोल एनर्जी की हम बात करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम उसको मानते क्यों नहीं? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं मानती? देखिए, गवर्नमेंट साइंस नहीं मानती, मेडिकल नहीं मानता, क्यों? क्योंकि उनकी लिमिटेशन है। वो ये देखते हैं कि जो चीज उनको आंखों से नजर आ रही है, उनको सेल समझ में आया, उनको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया। उन्होंने ये देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, वो ये करता है, ये करता है। लेकिन वो आज तक कभी ये क्यों नहीं जान पाए कि मान लीजिए जैसे कोई भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे फैटी एटेक्सिया मैंने एक नाम लिया, तो उसमें जनरली ये माना जाता है कि डीएनए का ट्रिपल रिपीट एक्सपेंशन होता है। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि यदि डीएनए में सपोज जीजी एक रिपीट सीक्वेंस है, वो यदि नॉर्मल इंडिविजुअल में 50 लेंथ है, तो वो किसी एबनॉर्मल इंडिविजुअल में 100, 200, 500, 1000 तक चली गई। और जितना ज्यादा लेंथ बढ़ी, उतना ही ज्यादा पर्सन अर्ली एज में डिजीज से सफर कर रहा है। लेकिन दे डोंट नो द कॉज। वो डीएनए को लेंगे, फिर वो सोचते हैं हम इस डीएनए को फ्रेगमेंट को कट कर देंगे, उसको रिकम्बाइन कर देंगे। नहीं, जब एनर्जी ही आपका डीएनए बना रही है तो उस डीएनए के टुकड़े को तोड़ने से क्या होगा?
है ना। ब्लड ल्यूकेमिया में ब्लड को चेंज करने से क्या होगा, आप डालोगे उसकी एनर्जी फील्ड उस सही जो आप ब्लड डालोगे वो भी चेंज कर देगी, है ना। तो जब तक, इसलिए आज साइंटिस्ट इस बात को बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है जो चीज दिख रही है वही सत्य है, लेकिन सच जो है जो दिख रहा है उसमें नहीं है, सच जो है जो दिख नहीं रहा उसके अंदर है। तो जिस दिन वो इस चीज को देखेंगे, मतलब उनको रिलीजियस होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट शुड बी रिलीजियस। जब वो स्पिरिचुअल साइंस को देखेगा तभी वो मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट कर सकता है। और एक चीज और, जो लोग सोचते हैं कि हमने हवन किया, मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल से एक बात समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे खाल की स्किन है, इसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं। यदि मेरा फर्स्ट लेयर के ऊपर कहीं कट लगता है, तो आप यदि रात को सोएंगे तो आप देखेंगे कि वो अगले दिन हील हो जाएगा, ठीक है। यदि थोड़ा डीप कट है, इट विल टेक अ टाइम फॉर अ वीक। और डीप कट है, मंथ लग सकता है। यदि मेरा घाव इतना ही बढ़ जाए कि इस खाल के अंदर मैं अपने बोन तक देख सकूं, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा। इसलिए ही गुरुजी कहते हैं कि आपको धैर्य की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा अपने जन्म जन्मांतर में अपनी एक जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। वो एक परिवार में आती है, एक अलग तरह के कर्म को करती है, उस कर्म से वो एनर्जी को संचित करती है। मान लीजिए मैं मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हूँ, सबका भले का काम कर रही हूँ, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी को अपने कर्म में थ्रू आउट माई लाइफ साइकिल गेन करती आई। लेकिन मैं यदि इसी तरह से कहीं चोरी का काम कर रही थी, है ना, तो मैंने जो चोरी की होगी, किस किस की बदुआएं ली होंगी, कोई टेररिस्ट रहा होगा, तो वो अपने जीवन में कैसा काम करके गया होगा, कितनों को मार के गया होगा, वो भी सोल जर्नी के ऊपर है। तो यही है कि कितना घाव आपका डेप्थ में है या ऊपरी है। तो जैसे कहते हैं कि कोई आया, हवन भी नहीं किए, तुरंत ही चला गया, मतलब वो आत्मा पहले से ही प्यूरिफाइड थी, उसे थोड़ा सा बाबा की ब्लेसिंग मिली, जल्दी ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन कोई आया, उसको 5 हवन के पुण्य मिल गए, बिना करे मिल गए, क्योंकि वो जुड़ गया, मन से जुड़ गया, एनर्जी आ गई। लेकिन जो सब कुछ कर रहे हैं, 8 हवन भी कर चुके, यंत्र भी कर चुके, उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनकी खुद की जर्नी, मन का भाव भी उनका नहीं जुड़ा हुआ, है ना। जुड़े सही तो वो भी होंगे, लेकिन जिस तरह से सबसे लोएस्ट वुंड को ठीक होने में टाइम लगेगा, उसी तरह से उनको भी ठीक होने में टाइम लगेगा। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी